हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके वर्ल्ड में। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सेशन से अंत तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो यह प्रारूप है वो गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा तैयार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 35A है, इसे जम्मू कश्मीर के संबंध में किसने जोड़ा था? तो अनुच्छेद 35A को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 14 मई 1954 में जोड़ा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की संपत्ति है वो नहीं खरीद सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370 के लिए, जबकि अनुच्छेद 35A के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, हरे राम हरे प्रभु को किस संत ने विख्यात किया था? ऑप्शन है कालिदास ने, कबीर ने, तुलसीदास ने या चैतन्य महाप्रभु ने। तो हरे राम हरे प्रभु को विख्यात करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। इसके साथ ही परीक्षा में जब कभी भी पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल में वैष्णव धर्म की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की जाती है, तो उसका भी राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी 1942 में, 1934 या 1902 में या 1896 में। तो यह मांग की जाती है 1934 के अंदर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है यह भी आपको बताना है। तो यह 1885 के अंदर A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है और इसके समय वहाँ का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरी। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने का मिश्रण होता है, यानी सोल्डर के द्वारा जब कभी भी धातुओं को जोड़ा जाता है या जिसे हम टांका लगाना कहते हैं, तो उसमें कौन सी धातु है वो मिली होती है? टिन या जस्ता, टिन शीशा या जस्ता प्लस शीशा या तांबा प्लस जिंक। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिन व शीशा है वो शोल्डर में मिश्रित होता है। इस प्रक्रिया को टांका लगाने की प्रक्रिया होती है, इसे हम सोल्डरिंग कहते हैं, सोल्डरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन के लिए कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही जो 10 की जनगणना की स्टार्टिंग है वो भी रिपन के द्वारा की गई थी सन 1881 से, और प्रथम है वो 1872 के अंदर भारत के अंदर प्रथम बार है वो जनगणना का प्रयास किया जाता है, जो कि 10 की जनगणना नहीं थी। इसके साथ ही रिपन के लिए कुछ और भी बातें हैं जो आपको नोट करनी है। इसके द्वारा इल्वर्ट बिल लेकर आया गया था, इल्वर्ट बिल 1884 के अंदर है, जिसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिकाओं के अंदर सुधार हेतु। और 1882 के अंदर एक शिक्षा संबंधी हंटर आयोग भी इसी के द्वारा लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो वह आयोग था मंडल आयोग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है बाबरी मस्जिद है उसके लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो हो जाएगा
हमारा ऑप्शन नंबर बी लिब्रान आयोग है, इसका संबंध है वो बाबरी मस्जिद से है, बाबरी मस्जिद। ये दोनों बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही दरवेश किसे कहते हैं? तो शाही दरवेश कहा गया है ऑप्शन नंबर बी के लिए औरंगजेब को ये वो शाही दरवेश कहा गया है। और इसके साथ ही इसे ही जिंदा पीर या फिर आलमगीर कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जबकि सर्वाधिक है वो दिल्ली के अंदर है। इसके साथ ही आपको जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है तो वो भी आपको बताना है। तो वो हो जाएगा पुदुचेरी के अंदर, जो कि है 1037 लिंगानुपात। और सबसे कम लिंगानुपात है वो लक्षद्वीप में है 618। नेक्स्ट है, किसके स्वर्ण सिक्के वो होन कहलाते थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्के हैं उन्हें जो स्वर्ण सिक्के हैं उन्हें होन कहा जाता था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इनके जो ताम्र मुद्रा है उनको शिवराई कहा जाता था, ताम्र मुद्रा को शिवराई कहा जाता था, शिवराई। इसके साथ ही यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इनके द्वारा कौन सी टकसाल है वो स्थापित की गई थी तथा कहाँ स्थापित की गई थी, तो रायगढ़ के अंदर 1674 के अंदर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है वो 6 है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। उन सभी के आप नाम लिख लीजिए। फर्स्ट है महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में संघीय देशों की संख्या 15 है, जिनके अंदर 5 है उनको वीटो पावर मिली है, जबकि 10 है वो अस्थायी सदस्य है। और थर्ड है हमारा महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, और आर्थिक व सामाजिक परिषद प्लस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद है न्यास परिषद, और लास्ट है हमारी सचिवालय। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए भारत की प्रथम महिला तो संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की अध्यक्ष बनी थी, तो वो बनी थी महासभा की अध्यक्ष 1954 के अंदर, और उनका नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 है। नेक्स्ट है, पनबन द्वीप निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो पनबन द्वीप है वो भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट चोटी की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो एवरेस्ट चोटी की खोज है वो की जाती है राधानाथ सिकंदर जी के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि जॉर्ज एवरेस्ट है, इनके नाम पे माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इसका नाम रखा जाता है। और एडमंड हिलेरी है, यह प्रथम व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा था 29 मई 1953 के अंदर, और यह न्यूजीलैंड का था। और फर्स्ट महिला थी ये जोको तबे, जो कि जापान की थी। यह फर्स्ट महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी।
16 मई 1957 के अंदर। और भारत की वह प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो वह थी विजेंद्री पाल 1984 के अंदर। नेक्स्ट है, पुर्तगाली किस साम्राज्य को विजयनगर राज्य कहते थे? तो पुर्तगाली है वो विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य कहते थे। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि विजयनगर का वह कौन सा शासक था जो पुर्तगालियों का मित्र था? तो वह था कृष्ण देव राय। नेक्स्ट है, मौर्यों के समय ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहते थे? तो ग्रामीण से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहा जाता था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो नगर से राजस्व प्राप्त किया जाता था उसे दुर्ग कहा जाता था। और ये दोनों ही कर है वो चौथ और सरदेशमुखी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इनकी शुरुआत की जाती है। चौथ का कर इसलिए लिया जाता था ताकि भारी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा की जा सके। और सरदेशमुखी है वो सरदारों के सरदार से है वो कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसकी ऊंचाई है 56। तो हमारा पाराला दर्रा है वो उसकी ऊंचाई है 4843 मीटर। और ये मंडी को लेह से जोड़ता है। इसके साथ ही बनिहाल दर्रा है ये 2832 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है सरोजिनी नायडू की। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही ब्लॉकिंग बिग नामक किताब भी सरोजिनी नायडू की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको यह बताना है महात्मा गांधी द्वारा नाइटिंगेल उपाधि किसे दी गई थी? तो यह उपाधि भी सरोजिनी नायडू को दी गई थी। और इनके द्वारा 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की जाती है। यह भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इटली है इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके साथ ही इटली की पो नदी है इसकी तुलना वो भारत की गंगा नदी के समान की जाती है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्लूटामिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ग्लूटामिक अम्ल है वो पाया जाता है गेहूं के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि गन्ने के रस के अंदर है वो ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल। और घास और पत्ते के अंदर है बेंजीक अम्ल पाया जाता है। बेंजीक अम्ल। और सेब के अंदर है तो सेब के अंदर हमारा मेलिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो वेरी मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन है। जीडी की परीक्षा में इनसे एक प्रश्न है वो जरूर बनता है तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का वह शहर जो 7 बार बनाया गया वह 7 बार बिगाड़ा गया वह कौन सा था? तो वह था राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग या फिर मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह सिंध नदी के किनारे पे पाकिस्तान के लड़काना जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, इस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं। ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड के अंदर है वो एक भी पंचायती राज संस्था
है नहीं। इसके साथ ही इसकी जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, टीपू सुल्तान या फिर महात्मा गांधी ने। तो स्वतंत्रता का वृक्ष है वो टीपू सुल्तान ने लगवाया था फ्रांसीसियों की जैकोबिन कॉलोनी के अंदर। इनके द्वारा वो पीपल का वृक्ष है वो लगाया जाता है। इसके साथ ही टीपू सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। टीपू सुल्तान का जो वास्तविक नाम था वो था इनका जो वास्तविक नाम था वो था ख्वाजा फतेह अली खान साहब, और इनके पिता का नाम था हैदर अली, जिनके द्वारा जो मैसूर का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था 1767 के मध्य। इसके साथ ही टीपू सुल्तान से संबंधित है इनके द्वारा कौन सी संधि है वो की जाती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो की जाती है, जिसे जो कि थर्ड वो मैसूर का युद्ध हुआ था उस समय की गई थी 1990 से 1992 के मध्य। सॉरी 1990 नहीं होगा, वो होगा 1790 से 1792 के मध्य। उनके द्वारा श्रीरंगपट्टनम की वो संधि है वो की जाती है। नेक्स्ट है, हुमायूं किस युद्ध के पश्चात भारत का द्वारा शासक बना था? तो हुमायूं है वो 1540 के अंदर है वो बिलग्राम के युद्ध या फिर जिसे कन्नौज का युद्ध बोला जाता है, शेरशाह सूरी के मध्य हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात है वो हुमायूं को सतह वो छोड़कर भाग जाना पड़ता है। लेकिन दोबारा आपको यह बताना है कि इस युद्ध के पश्चात है वो शासक बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरहिंद का युद्ध है, जो कि 22 जून 1555 के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात है वो हुमायूं है वो भारत का द्वारा शासक बनता है, जो कि सिकंदर सूरी के साथ होता है यह युद्ध। इसके साथ ही यह युद्ध है जो सगा 1539 के अंदर है वो शेरशाह सूरी के साथ ही होता है, और इसमें विजय को इसके साथ ही दोरिया का युद्ध भी हुमायूं के द्वारा ही लड़े जाते हैं। हुमायूं अपने जीवन काल में वो 5 युद्ध लड़ता है। नेक्स्ट है, बगीचों मालियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ऑप्शन फिरोज तुगलक, बाबर, अकबर या फिर सिकंदर लोधी। तो वो राइट आंसर हो जाएगा बगीचों मालियों का राजकुमार है वो बाबर को कहा जाता है। इसके साथ ही बाबर को है वो कलंदर या फिर गाजी या फिर मोहम्मद जहरुद्दीन बादशाह या फिर बादशाह भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम है वो बाबर के हैं। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना है वो प्लेटिनियम के लिए कहा गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि पेट्रोलियम है इसे काला सोना कहा जाता है। नाइक्रोम है इसका यूज है वो हीटर होता है जो, या फिर फ्यूज की जो तारें होती हैं, ज़्यादातर इनका यूज है वो हीटर होता है, उसके अंदर जो इनकी तार है उसके अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है? तो भूमध्य सागर की कुंजी है वो जिब्राल्टर जल संधि के लिए कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो उत्तरी अंटार्कटिक है, उत्तरी अंटार्कटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं कर सकता। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा संस्था की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो हिंदू महासभा संस्था की स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है 1904 के अंदर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें हम बीडी सावरकर कहते हैं, इनके द्वारा अभिनव भारत की संस्था है स्थापना की जाती है, अभिनव भारत संस्था की। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही मदन मोहन मालवीय का जो उपनाम है वो भी आप नोट कर लीजिए, महामनाइन का उपनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? ऑप्शन है सुमंत, पेशवा, प्रधान या फिर माध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। सुमंत है वो प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट है, कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबिदीन को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही इसे बड़शाह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान सुल्तान, महान सुल्तान। तो आपको दोनों ही पॉइंट नोट करने हैं। बड़शाह या फिर जम्मू कश्मीर का अकबर किसके लिए कहा गया? तो जैनुल आबिदीन को ही कहा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान है जिसने फारसी त्योहार को अपनाया या फिर मनाने की शुरुआत की? तो वह था बलबन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक या पहलू लोधी या सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो यह कथन था इब्राहिम लोधी का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की जाती है सन 1504 के अंदर। और 1506 में से अपनी राजधानी बनाया जाता है। इसके साथ ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, निजाम शाह वो दिल्ली के किस सुल्तान का नाम था, या लोधी वंश के किस शासक का नाम था? तो वो भी सिकंदर लोधी का ही नाम था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किलो खोरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा अपनी राजधानी बनाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन में वो पसंद आया हो। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।